राधे राधे दोस्तों, आरबीआई ने निकाला एक ऐसा मास्टर प्लान जिससे जो फ्रॉड हो रहे थे या स्कैम हो रहे थे, आपको पता चल रहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या मेरे अकाउंट से यूपीआई से पेमेंट चला जा रहा है या मैंने पेमेंट किसी और को कर दिया है, गलती से किसी और के में ट्रांसफर हो गया है। तो ये सब धोखाधड़ी को रोकने के लिए निकाला है मास्टर प्लान। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये जो ट्रांजेक्शन है ये किस किस पे लागू होने वाला है। लागू मतलब यूपीआई के ट्रांजेक्शन पे, एनईएफटी पे। तो सबसे पहले ये आपके जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन आएंगे ना, अगर आप गूगल पे से करते हो, फोन पे से करते हो, पेटीएम से करते हो, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो, तो अगर आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करी तो पेमेंट वेरिफिकेशन होने में 1 घंटा लगेगा। अगर गलती से किसी का पेमेंट हो गया तो आप उस पेमेंट को रोक सकते हो, 1 घंटे के बाद वो सक्सेसफुल होगा। फिर आप आईएमपीएस सेम आपका उस पर अप्लाई होता है। आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो भी आपका कंडीशन सेम अप्लाई रहने वाली है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो एनईएफटी से भी अगर पेमेंट करते हो, आपने बेनिफिशियरी ऐड किया, गलती से कोई एक डिजिट के चक्कर में गलत बेनिफिशियरी ऐड हो गया और पैसा ट्रांसफर हो गया, आपको नहीं पता वो सामने वाला कौन सा पर्सन है, बट फंड ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे केसेस चलते हैं, बट वो सॉल्व होता है नहीं होता, सामने वाला पेमेंट ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये सब स्कैम को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया, अब ये देखो, अब इसमें आपका दिया है, अब यूपीआई पेमेंट में होगा 1 घंटे का डिले। अगर मान के चलो आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपको लगता है कि गलती से किसी में ट्रांसफ़र हो गया पैसा, तो पैसे को रोक सकते हो आप। 1 घंटे के बाद अगर पेमेंट सक्सेसफुल होगी, उससे पहले आप वेरिफिकेशन कर सकते हो पेमेंट सही जगह गया है या गलत जगह गया है। अब ये इसका आरबीआई का लॉजिक क्या है ये सब करने का, 1 घंटे के बाद पेमेंट जाएगी, तो अगर सामने वाले को अर्जेंट ज़रूरत है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो स्कैम को रोकने के लिए, उसमें साफ शब्दों में बोला गया है, डिजिटल स्कैम को रोकने के लिए आरबीआई का मास्टर प्लान। ये एक मास्टर प्लान है जो डिजिटल स्कैम होते हैं उसके लिए। कितने ट्रांजेक्शन की लिमिट है जो 1 घंटे का डिले होगा। अगर हम 2000 ट्रांसफर करते हैं, 3000 ट्रांसफर करते हैं तो भी 2 घंटे का डिले होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका दिया है 10,000 से ऊपर के पेमेंट पर रोक। 10,000 का, अगर 10,000 से ऊपर की जो पेमेंट होगी उसमें 1 घंटे का डिले होगा। आप सोचो 2000 की पेमेंट कर दी, उसमें भी 1 घंटे का डिले होगा, वो नहीं होगा। 10,000 से ऊपर की जो पेमेंट होगी उसमें 1 घंटे का डिले होगा। अब इसमें लिखा है 10,000 से ज़्यादा के ट्रांसफर पर 1 घंटे का इंतजार। 10,000 से ऊपर का ट्रांसफर होगा तो 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसमें आपको दिया है कंडीशन, 10,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन पर तुरंत पूरे नहीं होंगे। 10,000 के ट्रांजेक्शन पर तुरंत पूरे नहीं होंगे। सेकंड आपका दिया 1 घंटे के इस विंडो में आप अपनी पेमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, आपको पता चला ये गलती से पेमेंट किसी और के में गया है, 1 घंटे के टाइम में आपको उसमें विंडो टाइम मिलेगी, उसमें आपको कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा। तो आप उस पर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपकी अनसक्सेसफुल हो जाएगी, अकाउंट में पैसा डिडक्ट होगा ही नहीं। थर्ड आपको ये दिया है, ये नियम यूपीआई के साथ आईएमपीएस पे, एनईएफटी पे और नेट बैंकिंग पर भी लागू होगा। तो नेट बैंकिंग से हम पेमेंट करते हैं, एनईएफटी से पेमेंट करते हैं, आईएमपीएस से पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो जिस जिस मोड से हम पेमेंट करते हैं उस सब पे ये अप्लाई होगा। ये है किल स्विच, जो आपको देख पा रहे हो, इस पर क्या लिखा है, एक बटन दबाते ही रुक जाएंगे सारे ट्रांजेक्शन। अब आपने मान के चलो पेमेंट कर दी अलग अलग सबको, ठीक है, पेमेंट कर दी। अब आपको पता चल रहा है कि पेमेंट तो यार इसमें एक ट्रांजेक्शन थोड़ा गलती से मिस्टेक से हो गया। तो जैसे ही आप, मैंने अभी पहले बताया है कि जैसे ही आप स्विच बटन पर क्लिक करते हो तो पेमेंट कैंसिल हो जाएगी, सारे ट्रांजेक्शन आपके रुक जाएंगे। अब इसमें ये कंडीशन दी है, स्कैम का शक होने पर किल स्विच के सभी डिजिटल लेन देन तुरंत बंद किए जा सकते हैं। आपको पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ होने वाली है या गड़बड़ हो रही है मेरे अकाउंट में, तुरंत आप उसको स्विच बटन पर जाके वो बंद कर सकते हो। सेकंड कंडीशन दी, इसे दोबारा शुरू करने के लिए कड़ी ऑथेंटिकेशन या बैंक ब्रांच जाना जरूरी है। अब जैसे आपको पता चल गया मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन का फ्रॉड हुआ है, आपने उसको स्विच कर दिया, बंद कर दिया, अब उसको वापस से चालू करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन लगेगा, जो उसका इंडिविजुअल फोल्डर है उसका, और उसके लिए ब्रांच में जाना जरूरी रहेगा, तो वो कंपलसरी है। इसके अलावा पेमेंट लिमिट सेट करने के लिए आप ऑन ऑफ स्विच भी मिलेगा। अगर पेमेंट लिमिट आपको पता चल रहा है मुझे मेरे अकाउंट में मुझे 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, मुझे लिमिट 5,000 की रखनी है, मेरा अकाउंट इनफ है। अगर आप इंडिविजुअल या सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन के लिए जरूरी रहती है ट्रांजेक्शन की लिमिट ज़्यादा करनी है, क्योंकि उनको पेमेंट करने पड़ते हैं। बट अपने जो नॉर्मल लोग रहते हैं, सैलरीड पर्सन, उनको पता चल रहा है कि मैं अगर पेमेंट की लिमिट सेम रखूँ या उसमें कम रखूँ तो भी, तो आप उसमें लिमिट सेट करने का ऑप्शन आएगा कि 5,000 की लिमिट सेट करनी है, 10,000 की, 15,000 की, जिस भी आपको जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको दिया है किससे किससे ये छूट मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि मॉल में गए या काफ़ी जगह अपन ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो मॉल में आप गए और वहाँ पे 1 घंटे खड़े रहेंगे क्या, तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाएगी। तो इसमें आपको दिया है किसे मिलेगी छूट, इन ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा टाइम लैग। अब आपको सबसे पहले इसमें दिया मर्चेंट पेमेंट। मर्चेंट पेमेंट दुकानदार पेमेंट हो गए, मॉल में पेमेंट हो गए, किसी के पास आप जाते हो दुकानदार के पास, स्कैन किया सामान और उनको पेमेंट दिया। अगर उसमें 1 घंटे का टाइम लगेगा तो दुकानदार के पास तो लाइन लग जाएगी। एक कस्टमर 1 घंटे का टाइम लेगा तो 24 घंटे में 24 कस्टमर हो गए, पूरी रात दिन में यही काम चलेगा। तो इसमें मर्चेंट पेमेंट दुकानदारों को किया गया पेमेंट तुरंत होगा। अब इसमें आपको दिया है वाइट लिस्टेड पेई, जिन्हें आपने पहले से सुरक्षित लिस्ट में रखा है।
अगर पहले से सुरक्षित लिस्ट में रखा गया है पेमेंट, जिसमें आपको लगता है इस पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ईजिली आपका ईजिली पेमेंट उसमें हो जाएगा। अभी इसमें क्या लिखा है, रिकरिंग पेमेंट, बिजली बिल, लोन, ईएमआई जैसे ऑटो पेमेंट। अगर पहले से कोई ईएमआई सेट है और 10,000 से ऊपर की पेमेंट है, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 घंटे का टाइम लगेगा। आपकी लोन पेमेंट तुरंत हो जाएगी, ईएमआई की पेमेंट तुरंत हो जाएगी, और आपका बिजली के पेमेंट हो जाएंगे। ऑटो पेमेंट जो ऑटोमेटिक सेट है वो आपका तुरंत। लास्ट सवाल आता है, ये ज़रूरी क्यों है? अब इसमें देखो, क्यों ज़रूरी है यह बदलाव? आपका पैसा, आपकी सुरक्षा। अगर आपका पैसा है तो सुरक्षा भी आपकी होगी ना। तो इसमें सबसे कंडीशन थी, ऑथोराइज उस पेमेंट स्कैम को रोकने के लिए, रोकने की कोशिश। जो ऑथोराइज पेमेंट होते हैं ना, जिसने आपके पास लिंक भेज दी कि आपको पेमेंट लिंक आई है, इस पर पेमेंट करो, या आपको ये लिंक आई है, इसमें आपको कैश मिलेगा, तो अपने लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो आपका मोबाइल हैक हो जाता है, और जैसे ही हैक हो जाएगा तो उसके बाद वो पूरा एक्सेस सामने वाले के पास चला जाएगा, जिसमें फिर आपका एक्सेस कुछ रहेगा नहीं उसमें। सेकंड इसमें है, धोखाधड़ी पर पैसे रिकवर करने का समय मिलेगा। अगर धोखाधड़ी हो जाती है तो आप उस उतना टाइम जो मिलेगा उससे आप पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये नॉर्म्स आए आरबीआई की तरफ से, और एक मास्टर प्लान रहेगा। कोई पेमेंट गलती से हो भी जाती है तो हम इजीली उसको रोक सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये चीज़ की जानकारी मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।